सुप्रभातम सप्तम कक्षाया पंचदश पाठः अनारिकाया जिज्ञासा। तो देखिए अनारिका जिज्ञासा के अभ्यास प्रश्नों को हम समझने जा रहे हैं। प्यारे बच्चे, आप 15वें पाठ के प्रश्न समझिए। यस, आइए मेरे साथ। गीतम स्वसर गायता, इस गीत को, इस पंक्तियों को, इस श्लोकों को आपको स्वर सहित गाना है, अपने गार्जियन को सुनाना है। यस। दूसरा प्रश्न है एक पदेना उत्तरता, एक पद में आपको उत्तर देना है। ठीक है। का व्यसति, हैं, का व्यसति, तो क्या आएगा इसमें? धरणी, धरणी व्यसति। हैं, कौन? हसरा एक तरह से तो धरणी के लिए कहा गया, कवि की कल्पना है। किम विकसति, विकसित कौन हो रहा है? कमल, अर्थात कमल विकसित हो रहा है किम की जगह। व्याघ्र कुत्र गर्जति, गहने विपने। ठीक है, वगैरह कहाँ गर्जना कर रहे हैं? गहने विपने अर्थात घोर जंगलों में। हरिण किम खादति, हिरण क्या खा रहे हैं? नव घासम। मंद क गच्छति, धीरे धीरे कौन चल रहा है? मंदम क गच्छति, मंद, मंद मंद कौन चल रहा है? उष्ट्र, ऊंट के लिए आया है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या आएगा यहाँ? उष्ट्रा। किसके लिए आया है? मंद गति से ऊंट चल रहा है। और भी कोई चल रहा हो तो वो लिख सकते हो। ठीक है। यस। रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुता। ठीक है, हाँ, तो रेखांकित पद की सलीले नौका शेलती। हाँ, सलीले का शेलती, नौका की जगह का आएगा। ठीक है। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंती, तो क्या आएगा? कुत्र। ठीक है। उष्ट्र पीठे भारम बहती, तो उठ की जगह क। धावने समय अश्व किम्पी ने खादती, तो धावने समय कदा। सूर्य उदेति धरणी व्यसति, तो सूर्य की जगह का। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 है आपका, मंजूषा समानार्थक पदानि चित्वा लिखित। समानार्थक पद आपको मतलब इनमें से ऊपर से डायग्राम से छांट करके लिखने होंगे। धरणी समानार्थक पृथ्वी आगे। ठीक है। करालम, करालम की जगह आप देख सकते हो इसमें से छांट के लिखिए। कौन सा आना चाहिए? भयंकरम आ रहा है ना। ऐसे ही सलीले, सलीले शब्द जल के लिए जले। विपने वने, हरिणे मृगा, मंदिरे, मंदिर शब्द देवालय। ठीक है, तो इसे आराम से आप समझ के लिखना है। ठीक है। ऐसे ही आपको ये तिरछी लाइन नहीं करनी है, विलोम शब्द सामने ही लिखना आपको। उत्तर, उत्तर कहाँ लिखोगे आप? उत्तर सामने। कहाँ लिखना है ये सब? सामने लिखोगे। ठीक है। मंदम क्षिप्रम, निश्चयी उच्चयी, कठोरा स्निग्धम, पुरातनम नूतनम, अपर्याप्तम पर्याप्तम, तो ये सामने आपको ये उत्तर लिखने होंगे विलोम शब्द वाले। ठीक है। षष्ठम प्रश्न, उचित कथनानाम समक्षम आम। हाँ, सही के सामने आम और गलत के सामने न आपको लिखना होगा। दावने समय अश्व खादती, ना नहीं खाता है। उष्ट्र पीठे भारम न बहती, ये भी गलत है। ऊँट पीठ पर भार ले जाता है, रिकरा नहीं ले जाता है। सिंह नीचे ही क्रोशती, ये क्या है? ये भी न है। अरे सिंह तो नीचे धीरे धीरे थोड़ी बोलेगा, सिंह तो बहुत तेज गति से दौड़ता है। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंते, हाँ बिल्कुल सही है, उड़ते हैं। वने व्याघ्र गर्जती, वन में बघेरा है वो गर्जना करता है, ये भी सही है, आम। ठीक है। हिरण नवघासम नए खादती, कह रहा है हिरण नए घास नहीं खाता। अरे नए नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? तो ये गलत है, न। तो ऐसे आपको सही लिखना है। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यता, निर्देशों के अनुसार आपको परिवर्तन करना होगा। चित्र पतंगा प्रथमा बहुवचने, हाँ, तो चित्र पतंगा, तो ऐसे आपको अब इसमें भल्लू का, इसका तृतीया एक वचन में आपके भल्लू के ना। ऐसे ही उष्ट्र पंचमी के द्विवचन में उष्ट्राभ्याम, सही लिखना है, शुद्ध लिखना है आपको। सप्तमी के बहुवचन में
किसका? हिरण के। सप्तमी के बहुवचन में हिरण्येषु, ठीक है। व्याघ्र के द्वितीया के एक वचन में व्याघ्रम, संबोधन के एक वचन में हे घोटक राजा। तो ऐसे आपको समझ के लिखना होगा। आगे है चित्रम दृष्टा मंजुषात पदानि च प्रयुज्य पदानि अरचयता। चित्र को देख करके आपको ये वाक्यों का निर्माण करना है और ये डायग्राम में वाक्य दे रखे हैं, इनको काम में लेते हुए, ठीक है। तो आराम से ऐसे आपको बनाना होगा। बना लोगे इन प्यारे बच्चों? ऐसे आपको लिखना है। इनके अलावा भी आप दूसरे भी लिख सकते हो, आपको लिखना है समझ के, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती। इसलिए आज से बालक बनो, सुशील बनो, अपने मैया बाप और गुरुओं के आज्ञाकारी बनो, ठीक है। कभी क्रोधी स्वभाव है तो उसको त्याग दो, पढ़ो लिखो, मीठे वचन बोलो, सत्यवाणी का प्रयोग करो, हाँ, और अपना काम पूरा करो, ठीक है। कोशिश करोगे आप। वाणी है सी बोलिए मन काया पाखो, और अनेको शीतल करे आपों शीतल होय।